1799 पदों वाली जो दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी धांधली हुई है। उसका भी पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भी छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। यही युवा देश का भविष्य गढ़ते हैं। चुनाव तत्काल होते हैं, तत्काल परिणाम आते हैं, तत्काल सरकार बनती है, पर जब बात देश की युवा की होगी तब उन्हें मिलेगा इंतजार, उन्हें मिलेगी तारीख पे तारीख, उन्हें मिलेगा पेपर लीक का दर्द। और आयोग अगर इस बात का जवाब नहीं देगी और आयोग के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप उन्हें डिबर कर देंगी। मतलब आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए छात्रों को अयोग्य घोषित कर देंगे। तो इस देश में अब लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाह आ चुका है और इस देश में धीरे धीरे आपातकाल आएगा। शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कहा कि जुलाई के आखिरी तक वो हर हाल में विज्ञापन जारी कर देंगे, पर आज अगस्त 15 बीत चुका, स्वतंत्रता दिवस हमने मना लिया, पर विद्यार्थी आज भी बेरोजगारी के स्वतंत्रता से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगर, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। इन दिनों गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार आंदोलन चल रहा है। 13 सूत्री मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इस बैनर में पूरी मांगे लिखी हुई है, जिसमें से एक मांग ये भी है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। BPSC TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेकर छात्र 2.5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिनों में जो है TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन 3 महीने आज गुजर गए हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया है। साथ ही 1799 पदों वाली जो दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी धांधली हुई है। उसका भी पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भी छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लगातार पेपर में धांधली, पेपर लीक होना, ये सारे मुद्दे को लेकर छात्र लगातार जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन मांगे सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं और बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ सत्यजीत सिंह जी हैं, जो अभी राजस्थान से आए हैं और आंदोलन में आपका जो इस बार आंदोलन में आप साथ दे रहे हैं, क्या मोटिव है आपका इस आंदोलन में साथ देने का? देखिए, मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से नहीं हूँ, इसी बिहार की माटी का हूँ। सिवान जिला मेरा मातृभूमि है और बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, तो बिहार के विद्यार्थियों के अभी केवल मानसिक रूप से वो पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि BPSC TRE 4 वाला जो आवेदन था, लगातार उस पर विज्ञप्ति का डेट पे डेट आगे बढ़ रहा है। TRE 4 का अधियाचना BPSC ने फरवरी के महीने में ही 46,500 पदों की जारी की। शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कहा कि जुलाई के आखिरी तक वो हर हाल में विज्ञापन जारी कर देंगे, पर आज अगस्त 15 बीत चुका, स्वतंत्रता दिवस हमने मना लिया, पर विद्यार्थी आज भी बेरोजगारी के स्वतंत्रता से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। भी छात्रों ने आंदोलन किया, 15 अगस्त के दिन भी यहाँ पे छात्र बैठे हुए थे इसी तरीके से सड़कों पर, और छात्र जो है यहाँ TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेकर 2.5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस मामले को आप कैसे देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन को लेकर छात्र 2.5 सालों से इंतज़ार? बिल्कुल, और ये बिल्कुल इस लोकतंत्र में ना ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। कारण यही है क्योंकि सरकार जब अपना चुनाव कराती है तो 3 दिन के अंदर उसके परिणाम आ जाते हैं, 1 हफ्ते में शपथ ग्रहण होने शुरू हो जाते हैं, नई सरकार बहाल हो जाती है। परंतु जब बात विद्यार्थियों की होगी, जब बात भारत के युवाओं की होगी, उन्हें तारीखें मिलेंगी, 3 साल 4 साल का इंतजार मिलेगा। BPSC का भी 2.5 साल से पेपर रुका हुआ है, TRE 4 का, BSSC का 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। BET का जो एग्ज़ाम है, आप देख लीजिए कि कई सालों से उसका प्रॉपर विद्यार्थी केवल इंतजार कर रहे हैं। लाइब्रेरियन भर्ती 18 साल से नहीं हुई है। तो इतने लंबे लंबे समय तक विद्यार्थी केवल मानसिक रूप से शोषित, पीड़ित हो रहे हैं। सड़कों से लेकर सदन तक केवल मांग कर रहे हैं कि 18 सालों से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हो रही है। हर 5 सालों में चुनाव हो जाता है और नए प्रधानमंत्री, नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इसका क्या कारण? वही तो बोल रहे हैं ना कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। यही युवा देश का भविष्य गढ़ते हैं। चुनाव तत्काल होते हैं, तत्काल परिणाम आते हैं, तत्काल सरकार बनती है, पर जब बात देश की युवा की होगी तब उन्हें मिलेगा इंतजार, उन्हें मिलेगी तारीख पे तारीख, उन्हें मिलेगा पेपर लीक का दर्द, उन्हें मिलेगा नियमों में विसंगता। जैसे अभी आप लोगों ने देखा TRE 4 में PT और मेंस को लगा दिया गया, कोई अर्थ नहीं था। अभी बहाली रोकने की कोशिश की, बहाली को बस ये सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए, या फिर सरकार बहाली लाना नहीं चाहती है, क्या लगता है? देखिए, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, और शिक्षक का बिहार जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर हम इस देश में बाबा साहब को अगर अपना आदर्श मानते हैं तो फिर शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिलना चाहिए। और ये शिक्षा का अधिकार कहाँ से मिलेगा? शिक्षकों से मिलेगा। सरकार अगर केवल अपना वेतन बचाने के लिए शिक्षकों की बहाली को बार बार अगर टालते रहेगी, क्योंकि 3 साल का इंतजार हो चुका है, बच्चे त्रस्त हो चुके हैं केवल तारीख और आश्वासन सुन के, तो उनको उनका अधिकार मिले, जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, STET को अलग से अभी और जोड़ दिया गया है, तो आवेदक जब बढ़ जाएंगे और पदों की संख्या लगातार घटाई जा रही है। 46,500 की अधियाचना BPSC TRE 4 ने
फरवरी में कर दी थी, बीपीएससी ने की थी प्रेस रिलीज के माध्यम से। आज वो 32,000 पदों में सिमट के रह गया है। तो कौन देगा इसका जवाब? जब हम शिक्षा मंत्री के पास पहुंचते हैं, शिक्षा मंत्री जी कुछ गोल मटोल बोल के टाल देते हैं, आएगा TRE 5 आएगा, हर साल आएगा। पर हर साल आप नियमतः कराएं तब तो। पीटी और मेंस करा रहे हैं, किस आधार पे करा रहे हैं और उसकी आवश्यकता क्या थी? चलिए आप करा रहे हैं तो बच्चों को पहले से क्लियर कर देना था। आज 2 साल बीतने के बाद, 2 महीने बाद जब परीक्षाएं लोगे और आज आप नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो बिहार का सारा युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के लिए बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं कल से जो अनशन भी होगा, भूख हड़ताल भी होगा, बिहार के बच्चों के लिए मैं सत्यजीत सिंह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। इस 13 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन भी होने जा रहा है गर्दनी बाग में ही। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं सारे आंदोलनों में। अभी तो 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है, इसमें से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है आपको? जितना भी BPSC, BSSC, BPSSC जितना भी पेपर लीक हो रहा है, आउट हो रहे हैं, सारे धांधलियाँ हो रही हैं, उन मामलों को कैसे देखते हैं? मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और पूरे देश भर में जो पेपर लीक का एक चेन बन गया है, इससे बिहार के नौजवान और पूरे देश के नौजवान पीड़ित हैं। आप देखिए, ये 70वीं BPSC की वो परीक्षा है जिसमें पिछले साल भी वो छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे थे। और यह वही परीक्षा है जिसमें मेंस का रिजल्ट आता है। आप रैंक 3 की कॉपी देखेंगे मैम, तो उसमें पेपर्स खाली छोड़ दिए गए हैं, क्वेश्चंस छोड़ दिए गए हैं, ऐसे के फॉर्मेट्स में पॉइंट्स लिखे गए हैं, नए फॉर्मेट्स बनाए गए हैं। आप सोचिए कि रैंकर्स की कॉपी छोड़ दी गई है, खाली है, उसके बाद रैंक 3 बता दिया गया है। आयोग के पास कोई डाटा नहीं है कि बिहार बोर्ड के कितने बच्चे हैं, CBSE बोर्ड के कितने बच्चे हैं। तो आपने प्रोफेसर और टीचर की नियुक्ति कैसे की पेपर जांचवाने के लिए? और आयोग अगर इस बात का जवाब नहीं देगी और आयोग के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो आप उन्हें डिबर कर देंगी। मतलब आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए छात्रों को अयोग्य घोषित कर देंगे। तो इस देश में अब लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाह आ चुका है और इस देश में धीरे धीरे आपातकाल आएगा। और सिर्फ BPSC की ही परीक्षा नहीं, BSSC की परीक्षा 3 सालों में 3 बार फॉर्म भराए जाते हैं साहब, और 3 सालों में एक बार भी एग्जाम की घोषणा नहीं की जाती है। TRE 4 का नोटिफिकेशन सोचिए, 2.5 सालों से लंबित है। कैलेंडर जारी कर दिया जाता है PT मेंस का, लेकिन उसमें तारीख नहीं दिया जाता है। कहने की बात है कि शिक्षा के नाम पर जो छात्रों को ठगा जा रहा है, छात्रों के रोजगार पर जो कॉपी किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमने एकल परीक्षा की तैयारी 2.5 सालों से की है, तो आप एकल परीक्षा लीजिए। आप बहाली को क्यों बहला रहे हैं, क्यों टहला रहे हैं? आप BSSC की परीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? 18 साल से जो लाइब्रेरियन की भर्ती है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप देखिए, हमारे से कुछ बगल में PhD के अभ्यर्थी 12 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, सरकार कोई सूझबूझ नहीं ले रही है। कहने का मतलब है कि इस देश में सरकार भी सीटों का सीट बड़ोकी करती है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार के छात्र हमें जानते नहीं हैं। हम कहते हैं साहब, कुर्सी भी आपके, जनाजे भी आपके, हम छात्र तो सिर्फ अपने कलम की ताकत पर कह रहे हैं कि आप हमें रोडों पर पिटवाइए, आप हमें शहीद कर दीजिए, लेकिन बिहार के छात्रों के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। बिहार में ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, मैं BPSC AIDO परीक्षा की अभ्यर्थी रही हूँ। मैंने 2 रात जागा है, वो मंजर आपने देखा होगा जब मैं स्टेशनों पे बैठी रहती थी रात में, क्योंकि मुझे अगले दिन परीक्षा देना है। और उसके बाद जब मैं एग्जाम सेंटर पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। हम आयोग से कहते हैं कि इसमें परीक्षा लीक हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, क्वेश्चंस पहले से बांट दिए गए हैं। आयोग कहता है कि कुछ छात्र नेता, कुछ शिक्षक भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं। जब SIT की गठन होती है तो पता चलता है इसका जाल पूरे बिहार में है और कई लोग जेल गए, लेकिन इसका जो बड़ी मछली है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई। सवाल इस बात का है कि बिहार के अभ्यर्थी को आप कब तक ठगेंगे? कल हम इस देश का महापर्व मना रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, देश के लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इस देश में लोकतंत्र बहार है। 1.5 करोड़ युवाओं को हमने रोजगार दिया। साहब, अगर आप 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देते तो आज गर्दनी बाग गुलजार नहीं होता, आज गर्दनी बाग में लाखों अभ्यर्थी नहीं बैठे होते अपनी अपनी मांगों को लेकर। हम कहते हैं कि आपने इस देश में आपातकाल ला दिया है, आपने इस देश को तानाशाह बना दिया है। जहाँ छात्र नौजवान बैठते हैं
तो आप उन पर लाठियां चलाते हैं। ये वही सरकार है जो कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाते हैं, मूवमेंट्स लाते हैं, लेकिन इसी सरकार में बेटियों को सड़कों पर मारा जाता है, बेटियों पर फर्जी केस कराया जाता है, बेटियों पे वैलेट गन चलवाया जाता है, बेटियों पे AK-47 चलाया जाता है। ये सरकार सिर्फ चुनावी मेढक है जो चुनाव के टाइम में हमसे हाथ जोड़कर कहती है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो छात्र और नौजवान सड़कों पर लड़ते रहते हैं, सड़कों पर लाठियां खाते रहते हैं और ये सरकार चुप रहती है। लोगों ने जंतर मंतर जैसी जगह पे प्रदर्शन किया तो सरकार की कानों में बात क्यों नहीं जा रहा? सरकार सुनने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रही है? युवा जो देश का भविष्य है, युवा ही है जो देश को आगे बढ़ाएंगे, वो इसे नहीं सुन रही है। क्या देखिए, ये जो सिस्टम में गड़बड़ी है ये नीचे से ऊपर तक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात की अकाउंटेबिलिटी तय करता है कि बिहार और देश भर के युवाओं को आप छलेंगे तो आपकी कुर्सी खतरे में है और हम आपका इस्तीफा लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सही नहीं है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा सकती है। आप देखिए, दिल्ली के बाद झारखंड में, उसके बाद बिहार में और तमाम देश भर में जेन जी, जेन अल्फा सिर्फ शिक्षा की बात को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि हमें सिस्टम से लड़ना है, हमें उस रोजगार वाले देश में बेरोजगारी से लड़ना है। मैम, हम कहते हैं कि हम छात्राओं की बात करेंगे, हम छात्राओं की बात कहेंगे, क्योंकि जब मैं घर से इस गर्दनी बाग आती हूँ तो मुझे ये बात का डर है कि मैं घर से गर्दनी बाग पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ। सुरक्षित भी महसूस आपका बिहार सुरक्षित नहीं है। आपके बिहार से ऑटो से महिलाएं खींची जाती हैं, दिन दहाड़े गोलंबर चौड़े से और पटना साइंस कॉलेज में लड़कियां खींची जाती हैं। मैं तो आपका बिहार सुरक्षित नहीं है। इसी बिहार की सड़कों से गुलजार करे और मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा ले और कहे कि इस देश में करप्शन नहीं चलेगा, इस देश में शिक्षा माफिया नहीं चलेगा, इस देश के सिस्टम को जो खराब करेगा हम उसका इस्तीफा लेंगे और सरकार से अकाउंटेबिलिटी तय करवाएंगे। कि छात्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर है इसमें तमाम परीक्षाओं के नाम लिखे हुए हैं, BSSC, BPSC, BSSC और AEDO जैसी कई परीक्षाएं हैं और साथ में 70वीं BPSC परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की जा रही है। तमाम एक दो नहीं, कई सारी ऐसी परीक्षाएँ हैं जिसका पेपर आउट हुआ है लगातार, और वो भी एक केंद्र में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी। आप सोचिए कि जिस तरीके से छात्र अभी इतने आक्रोश में हैं, कल से आंदोलन करेंगे, उसका कितना भयानक रूप होगा। देख सकते हैं कि संख्या अभी गर्दनी बाग में बढ़ गई है। तो जितने भी तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुआ है उसके अभ्यर्थी आज से गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है और कल से आमरण अनशन करेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो को आपने देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।